कांग्रेस के एमएलए जो जितने भी हैं उन एमएलए के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितनी ही डिजायर दे, कितनी भी अनुशंसा करे, उनकी अनुशंसाओं के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। मुख्यमंत्री जी तो एक है, लेकिन जिन पिलरों के ऊपर सरकार टिकी हुई है वो सारे के सारे पिलर प्राकृतिक संपदा का शोषण करने में लगे हुए हैं, दोहन करने के अंदर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फैक्ट इंडिया। राजस्थान की मौजूदा सियासत पर इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के चौमू से विधायक रामलाल शर्मा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर राजस्थान की मौजूदा सियासी परिदृश्य पर उनका क्या कुछ कहना है। रामलाल जी, सबसे पहले आपका दी फैक्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। रामलाल जी, यदि मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अभी थोड़े दिनों पहले आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके कांग्रेस सरकार में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर आपको क्यों ऐसा लगता है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जब सदन के अंदर कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि विधानसभा के अंदर शिलान्यास का कार्यक्रम हो या उद्घाटन का कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के अंदर भी वो व्यक्ति सरकित कर रहे हैं जो जनप्रतिनिधि नहीं है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते थे वो, लेकिन वो जीत नहीं पाए, वो चुनाव के हारे हुए हैं। वो व्यक्ति शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक विधायक का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को वो फॉलो करने का काम भी नहीं कर रहे। उसके अलावा जो कांग्रेस के एमएलए जो जितने भी हैं उन एमएलए के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितनी ही डिजायर दे, कितनी भी अनुशंसा करे, उनकी अनुशंसाओं के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। रही बात यह है कि आज के हालात प्रदेश के अंदर इस तरीके से बने हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी तो एक है, लेकिन जिन पिलरों के ऊपर सरकार टिकी हुई है वो सारे के सारे पिलर प्राकृतिक संपदा का शोषण करने में लगे हुए हैं, दोहन करने के अंदर लगे हुए हैं। कोई माइंस अलॉटमेंट करवा के दोहन कर रहा है, कोई व्यक्ति बजरी का दोहन करने में लगे हुए हैं, कोई अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर। और वो बात तो जग जाहिर भी है, जब मुख्यमंत्री के सामने बिरला सभागार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि मैंने सुना है ट्रांसफरों के अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं टीचरों से, तो उस समय टीचरों ने स्वीकार किया कि हाँ पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार के नुमाइंदे एक ही मिशन के अंदर लगे हुए हैं और वो है लूट सके तो लूट। रामलाल जी, क्या लगता है आपको कि इस वक्त राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और क्या प्रमुख रूप से समस्याएं हैं जिसको जनता सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है? सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय के अंदर पानी की है। भारत सरकार मोदी जी की योजना जल जीवन मिशन के अंदर 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को देने का काम किया। सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए ही राजस्थान की सरकार खर्च कर पाई। धरातल के ऊपर उस योजना को लाने में भी यह सरकार असफल रही है। आज के हालात ये है कि सर्दियों के अंदर भी कई अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ऊपर आपने देखा होगा कि पानी की समस्या को लेकर प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों पर आंदोलन चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्रीष्म ऋतु में तो ये हालात और भी बिगड़ने वाले, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रहेंगी। कंटीजेंसी के समय, ग्रीष्म ऋतु समय हमेशा जो भी सरकार रही है वो इमरजेंसी में ट्यूबवेल और हैंडपम्प कराने का काम करती है। इस सरकार ने वो काम भी नहीं किया। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती तो पानी की है। दूसरी चुनौती ये है कि सरकार ने वादा इस बात का किया था कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। इस सरकार ने सिर्फ कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर कुछ राहत देने का प्रदान किया। आज भी केसीसी जिन किसानों ने ऋण ले रखा है, सरकार के उस वादे के आधार पे उन्होंने समय पे इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई। वो इस उम्मीद में थे कि कर्जा माफ़ होने वाला है। आज उन किसानों की ज़मीन नीलाम होने लग गई। एसडीएम के आदेश जाने लग गए, अमुक तारीख को आपकी ज़मीन की नीलामी की जाएगी, आपने बैंक का ऋण जमा नहीं कराया। तो आज प्रदेश में हालात ये है कि कांग्रेस के आश्वासन के बाद किसानों ने जो किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण ले रखा था वो ऋण भी जमा नहीं होने की वजह से आज किसानों की ज़मीनें नीलाम होने लगी। रामलाल जी, पायलट गहलोत का जो झगड़ा है ये प्रदेश में लगातार चर्चाओं में है, तो आपको क्या लगता है कि इन दो नेताओं का जो झगड़ा है उसका खामियाजा क्या प्रदेश की जनता भुगत रही है? देखिए, 3 साल के अंदर सरकार प्रदेश के अंदर है वो लग भी नहीं रहा आम जन को। 1.5 साल से मुख्यमंत्री कोविड की बहाना करके और कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में या प्रदेश की जनता की सुध लेने के लिए नहीं गए। वो 1.5 साल से पॉलिटिकल क्वारंटाइन के अंदर रहे। पॉलिटिकल क्वारंटाइन, कोविड तो एक बहाना था, मकसद ये था कि अंकों के गणित को वो कैसे सेट करके रखें। विधायकों को संतुष्ट करना सरकार की प्राथमिकता है।
प्रदेश की जनता को संतुष्ट कर रखना ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। ये कहते हैं कि सरकार तभी बचेगी जब विधायक 101 मेरे पक्ष में खड़े रहेंगे। तो 101 विधायकों को संतुष्ट करना ही सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार का मकसद है। प्रदेश की जनता का हित है अहित है, भला करना है कि नहीं करना, सरकार को कोई इसके बारे में चिंता नहीं है। रामलाल जी, अभी आपने लगातार कहा कि गहलोत सरकार के कामों से जनता खुश नहीं, लेकिन आपके पार्टी के ही विधायक हैं जिनका भी हाल ही में बयान आया है, भवानी सिंह राजावत, वो कह रहे हैं कि जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई वो काम गहलोत सरकार कर रही है। वो उनका इंडिविजुअल मत हो सकता है, वो इंडिविजुअल मत हो सकता है उनका कि उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन हालात प्रदेश के मेरे कहने पे आप यकीन मत करो। आम जन से जाके पूछो कि सरकार क्या अच्छा काम कर रही है। हमारे समय के अंदर वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय वेलफेयर की स्कीमें जितनी चल रही थी उन सबको बंद कर दिया। 833 रुपये की सब्सिडी की स्कीम थी बिजली के बिलों के अंदर, उस स्कीम को बंद करने का काम किया। हमारे समय टोल फ्री स्कीम करके गए थे, उस स्कीम को बंद करने का काम किया। हमारे समय अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उस योजना को भी बंद करने का काम किया। हमारे समय के अंदर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, 3 लाख रुपए में निःशुल्क इलाज होता था, उस योजना को भी बंद करने का काम किया। पिछले 2.25 साल से गरीब आदमी खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़ा सके, वो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी पिछले 2.25 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो एक भी वेलफेयर की स्कीम ऐसी नहीं है जो राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करे, और जो स्कीमें चल रही थी उन सब स्कीमों को बंद करने का काम किया। आज हमारे समय नीतिगत निर्णय होते थे। राजस्थान की समस्त सेकेंडरी स्कूलों को हम एक साथ एक कलम से क्रमोन्नत किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर हमने राजस्थान के अंदर एक साथ क्रमोन्नत ग्राम पंचायतों के अंदर गौरवपथ बनाने का निर्णय किया। एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां 50 से 60 लाख रुपए का गौरवपथ नहीं बनाओ। इस सरकार ने विकास पथ बनाने की घोषणा की थी कि हम विकास पथ बनाएंगे। राजस्थान के अंदर एक विधानसभा में एक बन गए हो तो ठीक है, मुझे तो उसकी भी आशंका है कि नहीं बना होगा। एक भी विकास पथ बनाने का काम नहीं किया। तो सरकार सिर्फ घोषणाएं बड़ी करती है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। रामलाल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की बात करते हैं, तो वैसे ही कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में तो 2 ही नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 10-10 है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये अच्छी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास काबिलियत वाले नेता हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक संवैधानिक एक ढांचा है, हमारे यहाँ किसी परिवार का मुखिया का आदेश नहीं चलता, हमारे यहाँ कोई वंशवाद का आदेश नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो एक सर्कस वाली पार्टी है। गांधी परिवार ने आदेश दे दिया, उसको अक्सर मानना पड़ेगा। हमारी पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, उसके अंदर एक प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके अंदर के नेतृत्व में भी एक संसदीय बोर्ड बना हुआ है, प्रदेश के अंदर भी एक समन्वय समिति बनी हुई है। जो भी निर्णय होंगे वो सामूहिक चर्चाओं के बाद में होंगे। तो इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करने का काम करती है। हकीकत के अंदर हमारी पार्टी के अंदर जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाने का काम करता है, और जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं है। तो रामलाल जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, नेताओं से बातचीत होती है, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर नेता इस पसोपेश और इस उलझन में उलझे हुए हैं कि क्या होगा, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या वो चेहरा होंगी या नहीं होंगी। मतलब एक चेहरे को लेकर लड़ाई है इन दिनों बीजेपी में। हमारा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, वो सबसे बड़ा चेहरा है, और दूसरा हमारा कमल का फूल चेहरा है। इस 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं है। जो पार्टी का कहना है कि इस बार जो चेहरा होगा कोई वसुंधरा पुनिया गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। जो भी समय और परिस्थिति के अनुसार उनको जो उचित लगता है वो तय कर देंगे। लेकिन हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, और उसी चेहरे के आधार के ऊपर उन्हीं कार्यकर्ता सारे के सारे एकमुखी और एक दिशा के अंदर काम करेंगे। रामलाल जी, क्या लगता है कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतरेगी तो किन मुद्दों को लेकर उतरेगी, किन मुद्दों के साथ आम जनता के बीच में जाएगी? देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्राइम का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अभी कुछ दिनों पहले एसीबी के अंदर भी आपने आंकड़े पढ़े भी होंगे कि 273 मुकदमे एसीबी ने दर्ज किए, और सरकार के पास भेजा कि इनकी अभियोजन स्वीकृति हमें जारी कीजिए या इनके जांच करने के हमें आदेश दीजिए। सिर्फ 15 मामले, 10 मामलों के अंदर सरकार ने कहा कि कोई जांच नहीं करोगे, 15 मामलों के अंदर कहा कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे हम काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे,
और आज राजस्थान के हालात ये बने हुए हैं कि भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। क्राइम के क्षेत्र के अंदर है कि कोई सुरक्षित नहीं है, मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। और अब तो जो पहले अखबारों के अंदर पढ़ते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज के 5-7 साल 10 साल पहले कि अपहरण का व्यापार भी बहुत चरम के ऊपर है इन प्रदेशों के अंदर। अब राजस्थान के अंदर भी अपहरण के आधार पे फिरौती मांगना, मोटी रकम वसूल करना। उदयपुर की घटना कुछ दिनों पहले हुई, 80 लाख रुपए की फिरौती मांगेगी। तो राजस्थान के अंदर अब इस तरीके के संगीन अपराध भी होने लगे जिनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा मुद्दा है, और उससे बड़ा मुद्दा जो आम जन का है। सरकार ने वादा इतने किए कर लिए कि हम किसानों के 1 पैसे का भी या प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर 1 पैसे का भी बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आप अपना खुद का बिल उठा के देख लो, 2018 के पहले आपका बिल क्या था और आज बिल क्या है। सरकार बिजली के दरों के अंदर भी बढ़ोतरी कर रही है, 80 पैसे से लेकर 1 रुपये 20 पैसे तक आप बढ़ोतरी की है बिजली की दरों के अंदर। और उसके अलावा अप्रत्यक्ष चार्जेस, चाहे फिक्स चार्जेस के रूप में ले रही हो सरकार या सरचार्ज के रूप में ले रही हो सरकार या अन्य के रूप में जो वसूल कर रही है, ये एक बहुत बड़ी राशि वसूल कर रही है। उसके अलावा लाखों रुपए की VCR बनना और VCR बनने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होना। तो आम जन के अंदर ये पीड़ा है, लेकिन जनता भी ये समझ चुकी है कि आंदोलनों से या मुद्दों से इनसे निर्णय निकलने वाला नहीं है। समय पूरा होने के बाद जनता एक साथ चोट करेगी। और मुझे लगता है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, 156 से 56 पे आई, दोबारा बहुमत के साथ सरकार बनी और वो 21 सीटों के ऊपर सिमटी। और अब लगता है कि मुझे 11 से ज़्यादा सीटें इनकी लग नहीं रही। लेकिन सचिन पायलट जी तो कई बार इस बात को दोहरा चुके कि जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रही है, अब ये परंपरा टूटने वाली है, इस बार कांग्रेस पार्टी है। देखिए, जनता के मत की अभिव्यक्ति के उपरांत ये निर्णय हो पाएगा। और जनता, आपके चैनल को मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक बार जनता के बीच में जाके जनता की राय जरूर जान लें कि सरकार कैसा काम कर रही है, वो बता देगी सरकार कैसा काम कर रही है। रामलाल जी, अभी आपने, जब मैंने मुख्यमंत्री के फेस की बात की तो आपने बोला कि कैडर बेस्ड पार्टी है, सब केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैंने सतीश पुनिया जी जब भी दौरे पर जाते हैं तो मैंने कई वीडियो देखे कि उसमें खुलेआम सतीश पुनिया मंच पर रहते हैं, लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, वहाँ पे नारे लगते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कैसा हो, सतीश पुनिया जैसा हो। तो क्या आप मानते हैं कि तमाम चीज़ें फाइनलाइज होने के पहले इस प्रकार से खुलेआम नारे लगाना पार्टी के लिए क्या ये अच्छे संकेत हैं? आपको नहीं लगता कि इससे गुटबाजी बढ़ेगी? देखिए, कुछ कार्यकर्ता उत्साहवर्धक कार्यकर्ता होते हैं और उनके हो सकता है कि अंतर्मन के अंदर कोई एक मान सम्मान होगा, उसलिए अंतर्मन की अभिव्यक्ति वो करते होंगे। लेकिन जो कुछ तय होगा वो संसदीय बोर्ड के द्वारा तय होगा। पार्टी का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लड़ा जाएगा। और आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अब तक का जो इतिहास रहा है, पहले 120-22 सीटें, फिर उसके बाद में 163 सीटें, उससे कहीं अधिक सीटें बहुमत के साथ लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। रामलाल जी, मैं लगातार आपके कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। कभी ज़मीन में बैठ के आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते रहते हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं। तो क्या लगता है कि क्षेत्र के लिए आपने कितना काम किया और वो कौन सी ख्वाहिशें हैं जो आप नहीं कर पाए, अब जनता दोबारा मौका देगी तो उन कार्यों को पूरा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है, हर चीज़ का विकल्प है। आप आज से अगर 30 साल पहले चले जाओगे तो 30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों को गेहूं नहीं मिलता था खाने के लिए, तो उसका एक विकल्प था, बाजरे को काम में लेते थे, मक्का खाते थे, जवार खाते थे। या दूसरा विकल्प है कि साउथ में चले जाओगे तो चावल आपको मिल जाएगा खाने के लिए। पानी का विकल्प नहीं है। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की भी नहीं की है कि साहब एक कैप्सूल हमने डेवलप कर लिया, सुबह आप एक कैप्सूल ले, दिन में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियाँ नहीं है। पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पानी को, प्राकृतिक जो प्रसाद है, इसको बचाना हमारी प्राथमिकता है। और हम इसी मिशन के अंदर लग रहे हैं कि हमारे वीर हनुमान जी का एक मंदिर है, बहुत लंबा पहाड़ है, उस पहाड़ के पानी को हम रोकें और आने वाले समय के अंदर उसके आसपास की जो 10-12 ग्राम पंचायतें हैं उनके वाटर लेवल को रिचार्ज करने का काम करें। इस मिशन के अंदर हम लग रहे हैं। विधायक कोटे का पैसा भी हम दे रहे हैं, इधर नरेगा का पैसा भी हम फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र करके उससे भी कुछ काम करा रहे हैं। तो आने वाला मिशन यही है, हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि आसपास की 8-10 ग्राम पंचायतों का वाटर लेवल हम बढ़ा लें और पानी जनता के लिए उपलब्ध करा दें। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। रामलाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो सुरक्षा का चूक का मसला हुआ, देश भर के अंदर चर्चाओं में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है
कि जिस सभा को पीएम मोदी संबोधित करने जा रहे थे वहां पर लोग ही इकट्ठा नहीं हो पाए, दो नहीं 200 गज की दूरी थी। इस वजह से ये एक स्वांग रचा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को सब चीज़ें अपडेट रहती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सब चीज़ें अपडेट रहती है। अगर कांग्रेस का ये दावा अगर वास्तव में सही है तो प्रधानमंत्री जी बठिंडा एयरपोर्ट से बाहर ही क्यों निकलते हैं, वहीं से वापस आ जाते। संख्या हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। और आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के साथ देश ने 2 प्रधानमंत्री पूर्व के, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, सुरक्षा चूक की वजह से खोए हैं। ये सुरक्षा एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी बड़ी लापरवाही हो और उसके ऊपर भी कांग्रेस इस तरीके के व्यवहार करे, ये शर्मनाक बात है। कोई भी व्यक्ति हो, संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो गलती स्वीकार करनी चाहिए। और गलती स्वीकार करने के उपरांत वो चीज़ें तो वो नहीं कर रहे कि गलती स्वीकार करेंगे, हाँ चूक हुई है, स्वीकार कर लें, उसको सुधार करने का काम करेंगे। और इस तरीके के आरोप लगाना या विषय को भटकाना और फिर पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि मोदी जी के ऊपर हमला थोड़ी हुआ है, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री जी मोदी के ऊपर होने वाले हमले का इंतजार कर रहे थे? उसके बाद में कुछ शब्द वो भावुकता के अंदर प्रकट करते, हमला होने के उपरांत करते। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारियों की त्रुटि हुई रही है तो उनके अंदर जांच होनी चाहिए, जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे के अंदर सबकी स्टेट की जिम्मेदारी अलग है, सेंटर की जिम्मेदारी अलग है। प्रोटोकॉल इस बात को कहता है कि जब प्रधानमंत्री जी की विजिट किसी प्रदेश के अंदर होगी तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, वहाँ का डीजीपी और वहाँ का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बावजूद एक व्यक्ति, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया, तो क्या दोनों के भी कोविड था? इस तरीके से गुमराह करने वाले वक्तव्य देना उचित नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो परिस्थितियां हैं सामान्य हैं और आगामी वक्त में इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किन मुद्दों के साथ ही आम जनता के बीच में जाएंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।